कौन सी बात नहीं है, सारी बातों ने जी मतलब एक एक शब्द उनके मतलब दिल को छू जाते हैं। महाराज जी सच में राधा रानी का एक रूप हैं। मेरे लिए तो एक राधा रानी है। मेरे लिए प्राण है वो। सांस के बगैर रह सकते हैं, लेकिन उनके बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। जब तक महाराज जी का मतलब या एकांतिक वार्तालाप एक वीडियो या एक सत्संग नहीं सुन लेता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लगता है पूरे दिन। कि उनकी आवाज़ ही कुछ ऐसी मधुर है जी, कोई भी सुनता है तो मोहित हो जाता है जी। एक बहुत अच्छा एक सेवा भाव आता है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराज जी का भजन सुन के। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए रतलाम एमपी। आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से। अभी तो दिल्ली से आया हूँ, वैसे निवासी मैं उत्तराखंड का हूँ। तो आपके जैसे कि आपके थॉट प्रोसेस में हो गया, आपकी डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं लाइफ में? जैसे कि मैं हर दिन नाम जप जो भी भगवान कहते हैं वो अपनी क्रिया में करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि वो 24 मिनट से ज़्यादा ही रह पाए। और कोशिश ये करता हूँ कि सात्विक भोजन करूँ। पहले भी सात्विक था, लेकिन अब और ज़्यादा जैसे होता है जितना अच्छा हो सके। मैं अकेले रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद से अपने आप को इस रूटीन में, जो एक भगवत मार्ग का रूटीन होता है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो हो पाए अच्छे से। और एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे ये लगता है कि हाँ, मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है। और एक विद्यार्थी को, हमारे देश के सारे विद्यार्थियों को ये सत्संग मार्ग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं विद्यार्थी होने के साथ साथ कहीं और चीज़ों में भी फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया में फंसे रह जाते हैं और अपने मार्ग तो से। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं आप? अभी मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। जी। आप कितने महीने से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं? 6 से 8 महीने हो गए। 6 से 8 महीने में। तो 6 से 8 महीने में जीवन में ऐसा क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया। मतलब पहले जो क्रोध था जी उस पर काबू नहीं था, जी जी और जब से महाराज जी का सत्संग सुना जी और धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आया। मतलब जो था पहले खाली भक्ति एक दूर से थी, जी जी और जब से जुड़े जी तब से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। मतलब पहले खाली एक नाम की भक्ति थी कि हाँ दर्शन, जी 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 लेकिन अब बाकायदा पूजा पाठ और सब उसमें भक्ति में। जी और जैसे लोगों के प्रति भी जो कर्तव्य थे जी उनमें भी बहुत अंतर आया है। जी जी पहले क्या है कि लोगों को इतना वो नहीं देते थे, लेकिन आजकल जो भी है सभी को इम्पोर्टेंस देते हैं। जी। तो आपने स्टार्ट में यूट्यूब के माध्यम से महाराज जी के सत्संग सुने थे कि? जी, यूट्यूब से ही अच्छा, यूट्यूब। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था, तो महाराज जी की किन बातों ने इतना आकर्षित किया आपको? मतलब कौन सी बात नहीं है, सारी बातों ने जी मतलब एक एक शब्द उनके मतलब दिल को छू जाते हैं। बिल्कुल। आप एक एक चीज़ को देखो, मतलब ये नहीं है कि आप ये देख पूरा वीडियो में आप कुछ भी देखोगे ना, मतलब तो आप रुकोगे नहीं। इवन मैं तो ऐसा समय आ गया है कि मतलब बिना महाराज जी के ज़िंदगी अब ऐसा लगता है कि नहीं। मतलब 4-5 घंटे 5-6 घंटे मैं पढ़ाई के साथ, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, पढ़ाई के साथ साथ ही 4-5 घंटे सत्संग हो जाता है, मतलब सुनना हो जाता है। उसके साथ साथ नाम जब जितना हो सके उतना कोशिश करने की कोशिश। तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते कैसा लगता है आपको? क्या भाव आता है मन में? भाव यही आता है, भाव तो बहुत सारे आते हैं। अभी नया हूँ इस पथिक में, तो ज़्यादा बोलना मुझे लगता नहीं कि, लेकिन भाव बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे आते हैं कि मतलब महाराज जी सच में राधा रानी का एक रूप हैं। मेरे लिए तो एक राधा रानी है। गुरुदेव तो हैं ही, उसके साथ साथ मेरे लिए एक राधा रानी है। मेरी माँ है राधा, क्या कहते हैं महाराज जी, जिनको मैं माँ के रूप में देखता हूँ। और भगवान राधा रानी। आप पहली बार आ रहे वृंदावन? नहीं, पहली बार तो नहीं आ रहा हूँ, 5वीं बार आ रहा हूँ आज। तो महाराज जी के सत्संग सुनने आए थे पहले आप? इससे पहले समय ऐसा हो पाया कि मैं हर 2 बार तो सोचा कि आओ, लेकिन हर बार मेरे पास 1-1 2-2 दिन का समय निकलता था। उतने में मैं 2-3 मंदिर कर लेता था। तो आज मैंने पहले से ही दिया कि 5 सितंबर को गुरुदेव के दर्शन करने ही हैं कैसे भी करके। हाँ। आप पहली बार आ रहे हैं? हाँ, मतलब एक बार सत्संग में आ चुका हूँ मैं शाम को। जी। तो जब जब महाराज जी के सत्संग सुनते, जब जब वृंदावन धाम आते, क्या आपको अनुभव होता है? पूरा बदल ही गया, पूरा ज़िंदगी बदल गई है। और दूसरी चीज़ अब मतलब दोनों कर्तव्यों को, जैसे एक ये और एक भक्ति का, दोनों कर्तव्यों को ढालने का दोनों में बस। जी जी जी। तो जब जब महाराज जी को देखते आपके मन में क्या भाव आता है?
यही भक्ति का भाव आता है हमेशा। और ये कर्तव्य है कि अपना माता पिता के, अपने गुरुजनों के, और साथ में भक्ति, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सभी में सामंजस्य बिठा के चल रहे हैं। जब मैं महाराज जी को सुनता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई मतलब एक ऐसा अपना है जो मेरे से अब कभी कोई दूर, अपनापन। हाँ, कोई कभी इस ये शरीर, ये आत्मा जब तक जिंदा रहेगी, जितने जहाँ तक रहेगी, वो उनकी आवाज़ उनके कानों मेरे अंदर बस चुकी है। तो अब वो हम शरीर तो त्याग देंगे, लेकिन वो ये आवाज़, ये जो सत्संग मैंने सुना है, वो कभी नहीं जाएगा, उससे मेरा हमेशा कल्याण होगा। जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ाई भी करते हैं, तो महाराज जी के सत्संग सुनने से आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है? पढ़ाई में रुचि कह रहे हो, ऐसा चेंज आया है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा चेंज आया है कि पूरा रूटीन चेंज हो गया। जो लड़का 8-9 बजे 7 बजे उठने वाला, या फिर और बाकी सारी चीज़ें आप समझ, तो वो पूरा रूटीन चेंज हो चुका है पूरा। उसके साथ साथ भी पढ़ाई भी कर रहा है, हर 5 मिनट में नाम भी आ रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। बाहर जी कहते हैं ना, हर 5 मिनट में 2 बार नाम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस माध्यम से अपने और युवा साथियों को समझाना चाहूँगा, जैसे आप 1 घंटा पढ़ लिया तो टाइमर लगा लो, मोबाइल में टाइमर लगा लो, 2 मिनट का टाइमर लगा लो, ठीक है। 2 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में 2 बार राधा नाम निकल सकता है, ठीक है। कोई भी भगवान है, किसी भी भगवान का आप नाम लें जिसमें आपकी श्रद्धा हो। आप ऐसे ही करते हैं क्या? हाँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। 1 सेकंड में 2 बार नाम निकलता है, तो 60 सेकंड हो गए, तो 60 सेकंड में 120 बार नाम निकल गया आपका। तो वो हिसाब लगा के मैं अपने आप को एक प्रोत्साहन देता हूँ कि हाँ भैया, इतना ज़्यादा हो, जितना जा सके। जैसे कल का ही था, 1 घंटा 40 मिनट का था, मतलब 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट तो वो ट्रैवलिंग में पूरा कर लिया था। तो ऐसे करते हुए तो जैसे कि जानते हैं कि अभी महाराज जी भी आने वाले हैं, और आपके जीवन में इतना चेंजेस भी आ रहा है महाराज जी मैं के बहुत सत्संग ज़्यादा के थ्रू। डिप्रेशन में भी था इससे पहले, मतलब बहुत सारी स्ट्रगल फेजिंग लाइफ में जी रहा था। तो अचानक से ऐसा हुआ कि महाराज जी जब विराट कोहली जी आए थे, तो वो वहाँ से मेरा वो ट्रेंडिंग वीडियो मेरे को मिला। तो बस वहाँ से उस दिन से ऐसा हो गया कि मतलब सत्संग तो मैंने एक पहले भी सुना था, लेकिन और ज़्यादा रुचि बढ़ गई सत्संग में कि हाँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हम यूट्यूब में फालतू के वीडियोस या फिर रील्स वगैरह अननेसेसरीज वीडियोस देखते हैं, उनका टाइम कहीं ना कहीं हम सत्संग में दें, तो बहुत जल्दी आपके अंदर सुधार आएंगे, और वो लाइफ आपको मिलेगी जो आप एक्चुअली में ह्यूमन चाहता है। एक्चुअली में हमें जिस काम के लिए इस धरती में भेजा गया है, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें वो रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ भैया, यहाँ से तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हम आए क्यों हैं यहाँ पे। सत्संग लेने के बाद हमें पता चलता है कि हमें ज़िंदगी क्यों मिली है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? कठुमर अलवर से। आप? आजमगढ़ से सर। अच्छा, कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? सर लगभग 3-4 महीने हो गए सुनते। आप? करीब 5-6 महीने हो गए इसे। तो इतना कम समय में ऐसा जीवन में क्या परिवर्तन आया जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? सर सबसे बड़ी चीज़ उनकी वाणी में, महाराज जी की वाणी में जो जादू है, उनको सुनने के बाद यही मन करता है कि सुनते रहें। कुछ सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि आदमी व्यस्त रहता है उसमें, उसके बाद भी समय निकाल के मैं 2-3 घंटे जरूर महाराज जी को समय देता हूँ। जी। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना? जी, महाराज जी से मिलके जीवन को एक दिशा मिली है, और उनको देखने से बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। उनको देखते रहो ऐसा लगता है, उनके चेहरे पर ही बहुत ज़्यादा तेज रहता है, और हमारा जीवन बहुत ज़्यादा शांति आई है उसके बाद उनसे मिल करके।
उनको ही सुनते रहते हैं पूरे दिन। तो आप पहली बार यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या यहीं पे प्रकट में आके सुने? नहीं सर, यूट्यूब के माध्यम से सुने और फिर सुनते गए और आज तक सुनते रहे। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और महाराज जी का सत्संग एकदम रेगुलर सुनने लगे? कौन सी बात महाराज जी की सबसे अच्छी लगी? महाराज जी की कोई भी वाणी जो है, जितना सत्संग कोई भी सुना आज तक ऐसा नहीं लगा, उसको आत्मसात करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब से महाराज जी से जुड़ा, महाराज जी के एक एक वाणी को अपने जीवन में उतारने के लिए सोच रहा हूँ और उसको आत्मसात कर रहा हूँ। जी। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? जी, महाराज जी ने जो बताया है कि नाम लेते रहो, अब नाम लेने से सारे जो समस्याएं वो हल हो जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। जैसे जब से नाम लेने लगे उन्होंने बताया उसी तरीके से हाँ बहुत सी समस्याएं दूर हुई हैं। तो आप नाम जप करने की प्रयास करते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा दिन यही प्रयास रहता है, लगभग 24 घंटे यही प्रयास रहता है सारे कामों छोड़कर। अच्छा। तो पहली बार आ रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी, मैं दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आप? हम सर पहली बार आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी भी आएंगे 3 बजे। बहुत सर, बहुत ऊर्जावान हूँ महाराज जी को देखने के लिए, बहुत ऊर्जा। राधे राधे जी। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज, कहाँ से आए आप? दिल्ली से हैं। आप आजमगढ़ से। कितने महीने से लगभग महाराज जी का सत्संग का लाभ ले रहे हैं आप? 8 महीने से 10 महीने हो गए होंगे सच। आपको? 3 से 4 महीने हुए मेरे। अच्छा। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं? बहुत पूरी ज़िंदगी पलट गई है। पहले पूजा पाठ पे इतना ध्यान नहीं देते थे, पहले मांस वगैरह खाते थे, नॉनवेज वगैरह, अब सब कुछ छूट गया। और तकरीबन 6 से 8 महीने लगभग हो गए कि नाम जप कंटिन्यू कर रहे हैं। और इवन पहले वैसे रहते थे, अब तुलसी माला तक धारण कर लिया, और जिससे कि लहसुन प्याज तक का पूरा, और अब इन सब चीज़ों से पूरा मोह माया बिल्कुल ख़त्म है। जी। आपके जीवन में क्या चेंज आया? जीवन में सर चेंजेस, पहले ओवर थिंकिंग होती थी, हमें सब कुछ लग रहा था ठीक भी चल रहा है, लेकिन अंदर से मन में शांति नहीं रहती थी। लेकिन जब से महाराज जी के शरण में आए हैं, दिन भर राधे राधे का जाप करते रहते हैं, तब से काफ़ी सुधार लग रहा है। जैसे लग रहा है काफ़ी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जा रही हैं। क्या करते हैं आप वैसे? हम जॉब करते हैं सर। आप? हम व्यवसाय करते हैं। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे, जब आप स्टार्ट में महाराज जी के सत्संग सुने, तो महाराज जी की किन बातों ने इतना आकर्षित किया आपको और महाराज जी का सत्संग आप एकदम रेगुलरली सुनने लगे? बेसिकली क्या है कि देखिए, जब हम दिल्ली में तकरीबन 15 साल से हैं, लेकिन आज तक कभी वृंदावन नहीं आया। लेकिन गुरुजी का कृपा ऐसा हुआ कि हर सप्ताह में, मतलब हर संडे को आ ही जाते हैं किसी भी तरह समय निकाल कर। तो ये गुरु जी का कृपा से ही है। सबसे बड़ी बात है कि उनके वचन एक एक शब्द ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात, मतलब जो बोल दिए, मतलब वो उनका लकीर है, और वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मूल रूप है। उसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। जी। मतलब ऐसा लगता है कि वृंदावन आकर मतलब साक्षात बैकुंठ धाम आ गए। वो साक्षात श्री हरि लगते हैं। सेम उनके आसपास में जितने भी महाराज जी रहते हैं, जितने भी सब उनके दास रहते हैं, सब साधु संत, तो ये समझिए कि जितने भी देवी देवता है ना, पहले के टाइम में देवी देवता साक्षात आते थे दर्शन करने के लिए, जब श्री कृष्ण जी अवतार लिए थे। लेकिन अब के टाइम में वही साधु संत के रूप में आते हैं गुरु जी का दर्शन करने के लिए साक्षात। जी बिल्कुल। वो साधु संत, जैसे एक नॉर्मल साधु संत बोला जाता है, वो साधु संत नहीं, वो साक्षात भगवान, मतलब भेष बदल के, जैसे कि ये एक तरह से इनका मतलब अवतार है। गुरु जी के रूप में वो अवतार लिए हैं। सेम उसी तरह वो अवतार लेके भेष बदल कर वो साक्षात भगवान आते। जितने भी देवी देवता हैं सभी उनके दर्शन के लिए आते हैं। जी। तो इतना लाइफ में बदलाव आया आपके महाराज जी के सत्संग सुनने से, तो आप महाराज जी को किस भाव से देखते हैं? मेरे लिए प्राण है वो। सांस के बगैर रह सकते हैं, लेकिन उनके बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। कभी भी जैसे नाम जप होती है, अगर जैसे माला, तो हमेशा हम व्यापार करते हैं तो हम माला लेके हमेशा नहीं रख पाते हैं। तो सांस, जैसे नाम जब ज़रा से भी छूटता है तो एक मन में दिमाग एकदम गनगनाहट सी आती है कि कहीं इस पल मेरा, जैसे गुरुजी का वचन है कि कहीं उसी क्षण मेरा प्राण ना निकल जाए, तो वो बिना नाम का ना हो, तो तुरंत एकदम वो दिमाग में आता है और नाम जप फिर चालू हो जाता है। ये गुरुजी का कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इतना नाम जप में भी आपका इतना रुचि बढ़ गया, मतलब
जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे इतना चेंजेस आ गया, कैसा लग रहा है जीवन में महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? कैसा लग रहा है जीवन जीने में? पहले तो मतलब जीवन को कुछ समझते ही नहीं थे, जीवन तो सिर्फ काट रहे थे वो, एक जैसे कि कैसे मतलब समय बर्बाद किया जाता है, कैसे समय। अब क्या एक एक क्षण एक एक पल सिर्फ मतलब सिर्फ गुरुजी का स्मरण होता है, सिर्फ गुरुजी का स्मरण। कहीं भी देखें सिर्फ गुरुजी ही नज़र आते हैं, जी उनके सिवा कुछ है ही नहीं धरती पे। आपको कैसा लग रहा है जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले? महाराज जी को सिर्फ ये लग रहा है कि कब आ जाएं, कब उनसे मिल लें। काफ़ी दिनों से इच्छा थी, काफ़ी दिन से प्रयास में थे कि महाराज जी से मिलना है, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी कि महाराज जी थोड़ा इतने पास से मेरा नंबर आ जाएगा मिलने के लिए। जी, तो काफ़ी अंदर से बहुत हुआ है। राधे राधे। श्री रविंद्र। श्री अरविंद, कहाँ से आए हम शाहजहाँपुर से आए हैं, पर अभी ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ। आप? मैं इंदौर से आया हूँ, मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं एक मीडिया टेक कंपनी में काम करता हूँ। आप मैं स्टूडेंट हूँ, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़े हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? मैं अराउंड सुन तो रहा हूँ, मुझे आज 1.5 साल हो गया है, पर ये धाम मुझे नहीं पता था कि वृंदावन में कहाँ है। ये मुझे होली से पता चला एक दोस्त के ज़रिए। तो मैं वृंदावन में आया था पहली बार जब, तो मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा था कि राधा केली कुंज कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो मैं पहली बार जब आया था महाराज के यहाँ पे होली पे, तो मुझे सौभाग्य मिला था अंदर बैठने का, तो अंदर भी सत्संग मिला सुनने को। तो फिर ऐसा हुआ, महाराज जी की कृपा हुई, तो अब आता जाते जाते। आप पहले से सुनते थे, लेकिन जब से होली से पता चला कि महाराज जी वृंदावन में रहते हैं और यहाँ पे रहते हैं, तो जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? लाइफ में चेंजेस ये आ रहे हैं कि जैसे पहले तो चीज़ों को सोचते थे, पर उन कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारी लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए। सब पढ़ना ही है, पढ़ते तो हैं, पर वो भी कोई काम का नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ कि बचपन से ही घर पे थोड़ा माहौल रहा है, लोगों से जुड़े रहे, पास में थोड़े लोग सही थे, तो अध्यात्म से जुड़े हुए थे, तो संत लोगों से मिलना जुलना ये बना रहता था। तो मतलब उत्सुकता जागी अंदर से कि हाँ चलो कुछ नहीं तो महाराज जी से मिलेंगे एक बार। और तो महाराज जी से मिलने के तो देखते रहे वीडियो, तो देखा कि बहुत अच्छे एक बार मेरा जो कनेक्शन हुआ था महाराज जी से वो ब्रह्मचर्य के ऊपर। एक बार महाराज जी ने हिद्दाम में जब थे, तो वो वीडियो जब आई थी मैंने यूट्यूब पे देखी थी हिद्दाम में, तो उस पर बोला, तो मैं वहीं से आकर्षित हो गया था कि हाँ ये सही है, कि ये जो गलत अपने लोग कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो आप की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? तो जो वीडियोस वगैरह हैं, मैंने ऐसा कोई बड़ा वीडियो नहीं देखा, तो यूट्यूब पे हम शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो मैं वो देखने लगा और रिकमेंडेशंस में आए तो वो ज़्यादा देखे। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे जहाँ पे लोग अपने सवाल और जो डेली लाइफ में उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम लोगों से मिलती जुलती रहती हैं, वो मैंने देखी। तो जो उनका पर्सपेक्टिव था वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और थ्रू आउट जब वीडियोस वगैरह देखते हैं तो एक वो पॉजिटिविटी फील होती है। जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, जब महाराज जी को देखते हैं, तो कैसा लगता है आपको? महाराज जी को हमें तो ऐसा लगता है, आपको सच बताएं कि हम जब तक महाराज जी का मतलब या एकांतिक वार्तालाप एक वीडियो या एक सत्संग नहीं सुन लेता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लगता है पूरे दिन। जी चैन नहीं आता आपको? हाँ चैन नहीं आता, मुझे चैन ही नहीं पड़ता है जब तक एक एकांतिक सुनूं या सत्संग सुनूं 1 घंटा। यानी कि 1 घंटा का कभी टाइम नहीं मिलता है, तो इस कॉलेज वॉलेज से आते हैं तो शाम को एकांतिक तो सुन ही लेते हैं महाराज जी का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत
पिछली बार आए थे तो पता नहीं क्या ऐसी क्या गलती हो गई हमसे, जो पिछली बार महाराज जी के दर्शन नहीं हुए थे मुझे। मैंने तो पिछली बार दर्शन नहीं हुए तो वो अंदर से एक तड़प अंदर से रही कि अब इस बार नहीं हुए, अब की बार जाएंगे तो दर्शन करना है। तो तो आज तो आपका टोकन भी मिल गया है, अब कैसा लग रहा है? श्री जी की कृपा से और महाराज जी के चरण प्रताप हैं, सो आज अच्छा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है। राधे राधे। श्री अरविंद श्री अरविंद। राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु। कहाँ से आए? अमृतसर से प्रभु जी। अच्छा, तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 2-3 महीने से सुन रहे हैं। 2-3 महीने। तो इतने कम समय में जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति खींचे चले आए? राधा रानी की लाडली जी की कृपा हुई पड़ी। जी। हाँ जी। तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना? हाँ जी। घर में बड़ा परिवर्तन हुआ है। कीर्तन होता है रोज रात को, सत्संग सुनते हैं प्रभु जी का रोज सुबह। अच्छा, हाँ जी। पूरी परिवार? हाँ जी। हाँ जी। मतलब पूरी परिवार महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो आपके घर परिवार में सबसे पहले आप सुने थे, उसके बाद आपने? हमारे माता जी सबसे पहले सुने थे, फिर हम सब साथ में जुड़ गए उनके। तो फिर जब आपने महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया तो महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगी? किन बातों ने महाराज जी के आपके इतना आकर्षित किया आपको? महाराज जी की मतलब बातें अच्छी लगी, मतलब वो सीधा सीधा कहते हैं कि प्रभु के साथ जुड़ो, राधा रानी के साथ जुड़िए, कीर्तन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सत्संग कीजिए, नाम लीजिए, राधा रानी का कृपा अपने आप हो जाएगी। हाँ जी। पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, पहली बार आ रहा हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? पंजाब चंडीगढ़ से जी। आप पंजाब चंडीगढ़ से कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 3-4 महीने से सुन रहे हैं जी। आप? मेरे को भी 4-5 महीने हो गए। तो 3-4 महीने में जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए जी, जैसे मन में बहुत परिवर्तन हुआ जी, जैसे नाम जाप करने को, राधा नाम जपने को मन करता है, बहुत ज़्यादा सुबह उठने को मन करता है जी। नहीं तो पहले हम सुबह उठते ही नहीं थे, अब उठने में भी दिल बहुत करता है कि सुबह सुबह अब भी उठ के आ गए जी। बहुत ज़्यादा जीवन में परिवर्तन हुआ है, कोई भी कर्म कार करने को अब दिल करता है जी। जी जी। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? हाँ जी, बहुत कृपा है प्रभु जी की, गुरु महाराज जी की कृपा से। अब रात को जब सोते हैं तो इनका सिमरन करके सोते हैं, राधा राधा, जो भी गुरु मंत्र ले रखा है गुरु महाराज जी का। सुबह भी उठ के जब वॉकिंग करने जाते हैं तो ईयरफोन्स लगा के इनका सत्संग चलता है गुरु महाराज जी का, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का। तो आप राधा नाम जप करते हैं? हाँ जी, राधा राधा नाम करते हैं जी। अच्छा। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? कि उनकी आवाज़ ही कुछ ऐसी मधुर है जी, कोई भी सुनता है तो मोहित हो जाता है जी। बहुत ज़्यादा मतलब कि मन में परिवर्तन हुआ, इससे बड़ी और क्या बात है जी कि हम सुबह उठ के नाम जपने लग जाए और मन में परिवर्तन हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है जी इसमें। कैसा लगता है जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, तो जब जब वृंदावन आते कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जैसे अंदर मन में जो तृप्ति होती है ना वो होती है जी। आत्मा को खुराक मिलती है जी। बहुत ज़्यादा मन में परिवर्तन हुआ है जी, तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? इंदौर MP मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं। अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? अराउंड अभी मुझे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे 2 से 3 मंथ हुए हैं। 2 से 3 मंथ। तो 2 से 3 मंथ में जीवन में ऐसा क्या चेंज है जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और आज महाराज श्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं? मेरा मतलब मैं भी ऐसा मतलब गुरु से मानता हूँ, मैं गुरु को बहुत मानता हूँ। गुरु मेरे लिए जीवन में एक गुरु ऐसा मतलब बोलते हैं कि जीवन में गुरु बहुत ज़रूरी है जी। और महाराज जी का मतलब ऐसा मुझे लगा हुआ, मैं महाराज जी के प्रवचन सुनने लगा, मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब मिली, मेरा माइंड पूरा परिवर्तन हुआ, मुझे सब जो भी सब
थॉट्स जो आते थे नेगेटिव थॉट्स वो सब पूरे सब लाइफ में चेंजेस हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक पढ़ाई में, क्योंकि हम भी जो हमारे जो एडवोकेट है उसमें हमको बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, तो उसमें मुझे हेल्प बहुत मिली और महाराज जी से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। हम तो यहाँ सब मथुरा वृंदावन मतलब हम सब यहाँ पे घूमने आए थे और फिर हमको महाराज जी का पता चला। और सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे सामने ही हमारा रूम है, हम यहीं पे रह रहे हैं और महाराज जी ने हमको बुलाया, हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जी 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 मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ महाराज जी से। जी। तो जब हमने स्टार्ट में आपने महाराज जी का सत्संग सुना स्टार्ट में, तो महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? महाराज जी की बहुत सारी बातें मतलब मैंने सुनी कि महाराज जी एक ब्रह्मचारी का पालन वगैरह है, ब्रह्मचारी का, और महाराज जी का मतलब जो पॉजिटिविटी का, महाराज जी का बहुत मेरा मतलब मैं गुरु को शुरू से ही मानता हूँ और गुरु के प्रति मेरा बहुत लगाव है, मेरा बहुत प्यार है। तो बिल्कुल मैं अंदर से मैं आपको फील नहीं हो पा रहा है मेरा। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे टोकन मिला, सुबह से मैं लाइन में लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं महाराज जी के दर्शन कर पा रहा हूँ। जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते, महाराज जी को देखते, क्या भाव आता है अंदर से मन में? एक बहुत अच्छा एक सेवा भाव आता है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराज जी का भजन सुन।